और बड़े मज़े का मौसम था, सारा दिन ही मौसम ऐसे रहा है। पेपर के लिए चाय बनाई और केक रस वगैरह दिया मैंने आपके लिए। तो बस यहाँ पे फिर ये लज़ीज़ बू के लिए ज़्यादा होता है। और थे सर्दियों के तो कपड़े इतने मैंने बाउल में सारा डाल के मिक्स, बस ये कलरफुल स्प्रिंकल थे, ये फ्रिज में रखना है ताकि अच्छी तरह के पकौड़े बनाए, मौसम अच्छा है। तो बस ये फिर कभी कभी वो फरमाइश खुद से करा रही थी। और बस यही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे अपनी फैमिलीज़ के साथ। आज मैंने कपड़े वॉश करवाए थे। सर्दियों के तो कपड़े इतने ज़्यादा होते हैं ना कि बच्चों के तो वैसे भी वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और बस दूसरे तीसरे दिन ही उनको ना वॉश करवाएं तो वो इतने ज़्यादा लॉन्ड्री हो जाती है। तो बस यहाँ पे सारे अब मैंने हेल्पर से वॉश करवाए थे। रोड भी इतनी फुल हुई होती है ना सर्दियों में, स्पेशली कपड़े रखने के लिए जगह नहीं मिल रही होती, इतने ज़्यादा बच्चों के भी हो जाते हैं सबके ना, तो सर्दियों में स्पेशली ये बड़ा मसला होता है। और बस यहाँ पे फिर मैंने अपनी हेल्पर के लिए चाय बनाई और केक रस वगैरह दिया। मैंने कहा चले, वो थक गई होगी इतने कपड़े वॉश करके, तो बस फिर चाय से तो ये तक थोड़ी थकावट भी दूर हो जाती है, और चले साथ वो कुछ खा भी लेगी। और बस आज मैंने बनाना था रसमलाई केक। तो बच्चे काफ़ी इसका कह रहे थे कि मम्मा ये हमें बना के दें, तो मैंने कहा चलें ठीक है, आज मैं बनाती हूँ आपके लिए। तो बस यहाँ पे फिर ये लजीज़ा की रसमलाई का जो पैकेट है ना, यही मैंने बनाया था इसके रसमलाई के लिए। ये बनाना बहुत आसान है। इसको तो बस ये पाउडर निकालना है, इसमें एक अंडा और थोड़ा सा 1 टेबल स्पून ऑयल मिक्स करके ना, तो इसकी छोटी छोटी बॉल बना लेनी है। मैंने बॉल नहीं बनाई, मैंने थोड़ा सा उसको ऊपर से फ्लैट कर दिया था। और बस इसको दूध में, गर्म दूध में डाल के तो पका लेना है, और बस हल्के हाथ से, क्योंकि ये टूट जाती हैं गर्म दूध में, स्पेशली टूटती हैं। जब ठंडा दूध हो जाएगा फिर नहीं ये टूटेंगी। और बस यहाँ पे मैंने भी 10 मिनट में बन जाती हैं, बना ली थी। और फिर अब मैंने देखा केक बनाने के लिए तो वो बेकिंग पाउडर ख़त्म था, तो बस ये फिर मैंने बेकिंग पाउडर फ़ौरन से मंगवाया, क्योंकि इसके बगैर तो केक बनना ही नहीं। अच्छा, ये रसमलाई केक इतना मज़े का बनता है ना, और जल्दी बन जाता है, उतना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है ये। और बस यहाँ पे फिर मैं इसके लिए 1 कप मैदा लूँगी, और कोई भी आप चाय वाला कप भी ले सकते हैं, लेकिन मेरे पास मेजरिंग वाला एक कप है तो मैं इसी से ही लूँगी। और इसमें चीनी डलेगी, बेकिंग पाउडर 1 टेबल स्पून डलेगा, और दूध थोड़ा सा। ये कंसिस्टेंसी पहले देखनी पड़ेगी, उसके हिसाब से फिर मैं आपको बताती हूँ। और बस ये 1 कप मैंने मैदा मेजर कर लिया था, और ये मैं बड़े बाउल में लूँगी। और उसके बाद फिर चीनी जो है, ये पाउडर बनी हो तो ज़्यादा बेहतर है, कि मैं तो ऐसे भी यूज़ कर लेती हूँ तो ठीक बनता है। और बस यहाँ पे 1 कप मैंने चीनी डाली है, और 3 अंडे इसमें डालने हैं। और मैं सारी चीज़ें इकट्ठी डालूँगी और उसके बाद इसको बीट करूँगी। और उसके बाद ये बेकिंग पाउडर है, इसका भी 1 टेबल स्पून ये भर के इसमें चला जाएगा। और कुकिंग ऑयल जो है, ये पूरा कप नहीं, पूरे कप से थोड़ा सा कम है। फिर वनीला एसेंस डालना है, ये ½ टी स्पून तक, ये ऑप्शनल है, डालना है तो डाल दें, और ये खुशबू के लिए ज़्यादा होता है। और बस यहाँ पे फिर इसको मैं ये बीटर से बीट करूँगी। अगर ये नहीं है आपके पास तो जग में जो ग्राइंडर होता है ना, उससे करें तो उससे भी बड़ा अच्छा ही हो जाएगा, ज़रूरी नहीं है कि ये बीटर से ही हो। और बस यहाँ पे मैं 10-15 मिनट इसको अच्छी तरह बीट करूँगी। अभी ये थोड़ा थिक है तो इसमें मैं ½ कप दूध डालूँगी, और बस इसको डाल के तो अच्छी तरह बीट करना है। अब फिर मैं मज़ीद 10 मिनट इसको अच्छी तरह करूँगी। और आप अगर इस तरह ये जो जग जो ग्राइंडर वाला होता है ना, उसमें करें तो उससे भी हो जाएगा। और बस देखें, ये इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है। और उसके बाद ये कोई भी शीशे का बाउल ले लें, और उसके ऊपर बटर पेपर रख के, तो अगर वो है तो उससे कर लें, और अगर बटर पेपर नहीं है तो फिर मैं आपको ये सिंपल पेपर से करके दिखा रही हूँ। और बटर पेपर था, लेकिन मैं आपको ये सादा पेपर को भी बटर पेपर बनाना बता रही हूँ, कि इसमें ऑयल डालें और मैदा डालें और अच्छी तरह सारे लगा दें, तो ये बटर पेपर ही बन जाता है। बटर पेपर हो तो ठीक है, नहीं है तो ये घर के तरीक़ों से भी बन जाता है, कोई इतना मसला नहीं है। और बस ये फिर अब मैंने बाउल में सारा डाल के मिक्सचर, और इसको मैं माइक्रोवेव ओवन में बनाऊँगी। और इसको अब मैं 6 से 7 मिनट, बीच में मैं चेक कर लूँगी एक दफ़ा कि ये पूरा पक चुका है कि नहीं। और बस 6 से 7 मिनट में ये बहुत अच्छा माइक्रोवेव ओवन में ये बन जाता है। और बस यहाँ पे मैं इसको थोड़ा ठंडा होने दूँगी। अब इस बिल्कुल ये नाइफ़ के साथ नहीं चिपक रहा था, और जब जैसे ये ठंडा हुआ है तो इसको मैंने 2 पार्ट कर दिए हैं। और अब मैं रसमलाई बीच में डालूँगी, थोड़ा सा जो दूध है ना रसमलाई का, वो डालूँगी, ताकि ये जो स्पॉन्ज है ये थोड़ा सा नरम भी हो जाए, और इस तरह टेस्ट भी रसमलाई का इनमें आ जाएगा। और बस ये थोड़ा सा इसको सोक करने के बाद उसके ऊपर फिर मैं रसमलाई के जो पीसेस मैंने बनाए हैं वो डालती जाऊँगी। अगर होता है बच्चे नहीं एक ही तरह की चीज़ खा रहे होते, तो फिर उनको कुछ डिफरेंट बना के दें तो फिर बड़े शौक से खाते हैं। और
बस इस तरह थोड़े बहुत एक्सपेरिमेंट मैं करती रहती हूँ ताकि उनको दूध भी एक तरह से खाया जाएगा और साथ ये एक अच्छा-सा हेल्दी हो जाएगा और घर का बना हुआ है तो ज़्यादा अच्छा है। और बस यहाँ पे अब जितना भी ये रसमलाई का दूध जो बचा है ये मैं ऊपर से दूसरी जो लेयर है स्पॉन्ज की उसके ऊपर डाल दूँगी। आधी रसमलाई तो मैंने फर्स्ट लेयर में लगा दी थी और ये जो बाकी है ये मैं ऊपर से लगा दूँगी ताकि एक लुक भी अच्छी आएगी और वैसे भी पता भी चलेगा कि ये रसमलाई केक है। और बस यहाँ पे अब मैंने इसकी सारी ये सेटिंग कर ली थी। अब मैं इसकी डेकोरेशन करूँगी। डेकोरेशन करने के लिए मैं थोड़ा-सा आलमंड पाउडर जो है बादाम का पाउडर वो थोड़ा-सा ऊपर डाल दूँगी और क्योंकि ये मेरे बच्चे शौक से खाते हैं। वो आपकी मर्ज़ी है जिस तरह की भी डेकोरेशन करनी है और स्प्रिंकल डालूँगी, चॉकलेट की थोड़ी-सी ये डालूँगी ताकि ये बच्चों को अट्रैक्ट करती हैं ये चीज़ें ना। तो बस ये कलरफुल स्प्रिंकल थे और बस थोड़े-थोड़े ये मैं ऊपर से डाल दूँगी और इससे एक लुक बड़ी अच्छी आ जाएगी। और अच्छा इसको ना उसके बाद 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखना है ताकि अच्छी तरह सेट हो जाए। बनाने के फ़ौरन बाद इसको ना खाएँ और 2 घंटे फ्रिज में रहने देना तो उससे बड़ा अच्छा ये सारा दूध भी अंदर तक स्पॉन्ज में अब्ज़ॉर्ब हो जाएगा और फिर बड़ा अच्छा इसका रसमलाई का केक पूरा आएगा। और बस यहाँ पर मैं ये अच्छा ठंडा हो चुका था, तो ये मैं पीस निकाल के तो मैं पहले टेस्ट कर रही थी। एक तो ये सॉफ्ट बहुत बनता है और ऊपर से ये है कि टेस्टी बहुत बनता है और बड़ी झटपट वाली रेसिपी है, इतनी ज़्यादा मुश्किल आजकल तो ख़ैर बच्चों को छुट्टियाँ हैं ये इलेक्शन की वजह से और उसके बाद बच्चों ने अब स्कूल जाना है और मेरे बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं। तो बस ये है कि अब आजकल तो सारा दिन पता ही नहीं चलता है। बस बच्चों को पढ़ाना है, उनकी जितना भी सिलेबस है अब मैं खुद से कवर करवा रही हूँ, ताकि इनको एग्ज़ाम्स में मुश्किल ना हो। और ये मैं खुद से देखती होती हूँ बच्चों का। ज़ाहिर है आपको खुद को पता हो कि बच्चे क्या कर रहे हैं, तो फिर ही आप उनको गाइड भी कर पाते हैं। और बस ये नेक्स्ट डे है और हमारे यहाँ बड़ी अच्छी बारिश हुई थी और मौसम बड़ा इसे ना जितनी ठंड है वो भी ख़त्म हो गई थी और फिर ये जो धूप वग़ैरह वो अच्छी निकलने लग गई थी और बड़े मज़े का मौसम था। सारा दिन ही मौसम ऐसे रहा है और बस ये हस्बैंड मेरी फ़रमाइश कर रहे थे कि पकौड़े बनाएँ, मौसम अच्छा है। तो बस ये फिर कभी-कभी वो फ़रमाइश खुद से करते होते हैं, ज़्यादातर मैं खुद ही चीज़ें बना देती हूँ। तो बस फिर ये मैं पकौड़े बना रही थी, इसके लिए मैंने सब्ज़ियाँ वग़ैरह सारी कटिंग कर ली थी और बस इसमें आलू, पालक, प्याज़ और बैंगन मैं लाज़मी डालती हूँ, इससे ज़रा थोड़े सॉफ्ट बनते हैं पकौड़े। साबुत सूखा धनिया और ज़ीरा मैंने डाला था और गैस नहीं थी तो बस ये फिर ये छोटा-सा सेटअप बना हुआ है सिलेंडर के साथ। तो बस यहाँ पे फिर मैं पकौड़े बना रही थी और बस यही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा कि आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।